ज़ॉम्बीज, वेयरवुल्फ और बिगफुट की तरह हम सब का कोई ना कोई फेवरेट मॉन्स्टर क्रीचर होता है। आज हम इनमें से एक वेयरवुल्फ पर बात करने वाले हैं। और अगर इन केस आप वेयरवुल्फ पर विश्वास नहीं करते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको ऐसे कुछ सबूत दिखाने वाला हूँ जिससे आपको इन पर विश्वास हो जाएगा। इसके अलावा आपको इस वीडियो में वेयरवुल्फ से जुड़ी कई सारी बातें पता चलेंगी, जैसे कि आखिर क्यों ज्यादातर सीरियल में पूर्णिमा यानी कि फुल मून की रात को ही इंसान भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होता है, भेड़िया मानव का कॉन्सेप्ट कहां से आया और ये वेयरवुल्फ की बातें कितनी समय से चली आ रही हैं और एंशिएंट बुक्स में इसके बारे में क्या लिखा है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। इससे पहले कि इसके सबूतों पर ध्यान दें, हम थोड़ा प्राचीन काल में चलते हैं। वेयरवुल्फ काफी प्राचीन क्रिएचर है, तो इसका नाम भी काफी पहले रख दिया गया था। ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग मैन को वर कहा जाता था, जिस वजह से भेड़िया मानव को ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग वर्वुल्फ कहा जाने लगा और समय के अनुसार ये चेंज होकर के वेयरवुल्फ बन गया। जैसा हम जानते हैं, वेयरवुल्फ ह्यूमन और वुल्फ का मिक्सचर होता है। उसका पूरा शरीर भेड़िए का होता है, लेकिन वो साइज में इंसानों से भी ज्यादा बड़ा होता है और भेड़िया के अलावा इंसानों की तरह भी वो चल सकता है। वेयरवुल्फ इंसानों की लैंग्वेज को नहीं समझते और इंसानों को ही खाते हैं। यहाँ तक कि कुछ किताबों और फिल्मों में इनके शेप शिफ्ट करने की खूबी को भी मेंशन किया गया है। इनका सबसे पुराना जिक्र एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर और पौराणिक कथाओं में मिलता है। इसके बारे में हेरोडोटस, जो कि एक प्राचीन ग्रीक राइटर था, उसने अपने किताब में लिखा था कि सिंथिया के नॉर्थ ईस्ट में रहने वाली एक न्यूरी नाम की जनजाति में ऐसी खूबी होती है कि उस कबीले के सभी लोग हर साल पूर्णिमा में कुछ दिनों के लिए भेड़िया मानव या वेयरवुल्फ बन जाते हैं और कुछ दिनों बाद वो वापस से इंसान भी बन जाते हैं। और ये बातें मैं नहीं कह रहा, बल्कि विकिपीडिया जैसे कई ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर इसके आर्टिकल्स मौजूद हैं। खैर, ये तो है इतिहास की बात, जो कि अब हम सबको एक कहानी जैसी लगती है। पर इतिहास में अगर कोई चीज दर्ज है तो उसकी कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर रही होगी। पर अगर आप अभी भी इन पर भरोसा नहीं करते तो अब देखते हैं उन सबूतों को जो आपको मानने पर मजबूर कर देंगे कि वेयरवुल्फ होते हैं। सबसे पहला सबूत बल्गेरिया से है, जहां ट्रेची ड्रेगोनोव नाम के किसान को अपने खेत में एक बक्सा मिला जो कि सिक्कड़ से बंधा था। शुरुआत में तो उसे किसी खजाने के बॉक्स की तरह ये बक्सा दिलचस्प लग रहा था, पर जब उसने खोल के देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस सिक्कड़ से बंधे बक्से में एक खोपड़ी रखी थी। उस खोपड़ी के काफी नुकीले कैनाइन दांत भी थे, जिससे साफ लग रहा था कि ये खोपड़ी किसी भेड़िया मानव की है। इसके अलावा उस बक्से के ढक्कन के अंदर की तरफ 3 शब्द बल्गेरियन लैंग्वेज में लिखे थे, अटेंशन, डेंजर, वेयरवुल्फ। अब देखो, मैं कोई पैलेंटोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं जो ये स्कल को देखकर 100% कंफर्म कर दे कि ये कोई भेड़िया था, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और यहाँ हम सब साफ देख सकते हैं, एक बक्सा है जिसमें नुकीले दांतों वाले जानवर का सर रखा है। वैसे ये अकेली खोपड़ी नहीं, बल्कि ऐसी कई खोपड़ी दुनिया भर से मिली है जो वेयरवुल्फ के सर से मिलती जुलती है, और ये सब असली तस्वीरें हैं। खैर, दूसरे सबूत को देखने से पहले आप अपने थॉट्स को कमेंट जरूर करना कि आपको क्या लगता है, क्या ये कोई भेड़िया था या कोई इंसान। और अगर कोई इंसान था तो सोचने वाली बात है कि कोई इंसान के सर को इस तरह बक्से के अंदर क्यों ही डालेगा, और इंसान के तो इतने नुकीले दांत भी नहीं होते हैं। और फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो इस सबूत को देखो। इसे BBC न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया था। USA में मोंटाना नाम की जगह की ये स्टोरी है। यहाँ एक पशुपालक ने अपने फार्म के आसपास वेयरवुल्फ जैसा क्रिएचर देखा और उसने तुरंत ही घबराकर उस पर गोली चला दी। खैर, शुक्र है उसने जल्दबाजी में किसी इंसान को नहीं ठोक दिया। मोंटाना डिपार्टमेंट ऑफ फिश, वाइल्ड लाइफ और पार्क्स ने ये कंफर्म किया कि ये एक प्री हिस्टोरिक क्रिएचर है, और ये इस पिक्चर से साफ है। कुछ तो इसे डॉगमैन समझने लगे, वहीं कुछ लोगों को ये डायरवुल्फ लग रहा था। ये इंसिडेंट बाद में काफी पॉपुलर हुई और हम सब समझ सकते हैं कि BBC के इन तस्वीरों से भी साफ है कि ये कोई आम भेड़िया तो नहीं था। अब सवाल आता है कि ज्यादातर फिल्मों में दिखाया जाता है कि पूर्णिमा की रात को ये वेयरवुल्फ जागते हैं या इंसान वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो इसकी क्या वजह है? यार, अमावस्या के रात को भी तो ट्रांसफॉर्म करवा सकते थे ना वेयरवुल्फ को, पर पूर्णिमा की रात को ही क्यों? तो देखो, CP ठाकुर और D शर्मा की एक स्टडी के मुताबिक ये बात सामने आई कि पूर्णिमा की रात में हम इंसानों में एक साइकोलॉजिकल चेंजेस होता है। ऑब्वियसली हम सब वेयरवुल्फ नहीं बन जाते हैं, पर कुछ तो बदलाव होता है जिससे क्राइम इंसिडेंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ससेक्स पुलिस फोर्स के मुताबिक भी पूर्णिमा की रात का वायलेंस और क्राइम से कुछ तो रिलेशन है। इनफैक्ट एक पुलिस ऑफिसर ने तो कहा कि मैंने 19 साल के एक्सपीरियंस में इतना नोटिस किया है कि बाकी दिनों की तुलना में पूर्णिमा की रात को ही ज्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर वाले क्रिमिनल्स जागते हैं। अगर आपको इसके पीछे की बात अभी तक समझ में नहीं आई तो मैं बता दूं, चांद का और हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है।
खैर इस पर मैंने डिफरेंट वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। पर वी ऑल नो फुल मून की नाइट को ज्यादा हाई टाइड समुद्र में उठते हैं और चूंकि हमारे शरीर में भी पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो जिस वजह से हो सकता है कि पूर्णिमा की रात में चांद का निगेटिव इफेक्ट हमारे ब्रेन में भी पड़ता हो और इसी फिनोमेना को हम सबकॉन्शियसली वेयरवुल्फ फिल्मों में नोटिस करते हैं। तो जस्ट बिकॉज हमें कोई चीज दिखती नहीं है दैट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, और सीधा सीधी ये कह देना कि वेयरवुल्फ एग्जिस्ट नहीं करते काफी गलत होगा। खैर क्या आपको भारत में भेड़िया मानव के द्वारा किए गए उस कांड के बारे में पता है जिसमें 600 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे।